नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव का 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है और कुल 49 सीटों पर आज मतदान होना है। आपको बता दें कि इसी के साथ महाराष्ट्र की आज सभी सीटें आज मतदान उनकी हो चुकी होगी। इसमें आज महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मुंबई की 6 सीट इसमें मौजूद है। मुंबई में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं और 6 सीट आज मतदान उस पर होने वाला है। और अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें और महत्वपूर्ण सीटों की हम बात करें तो इसमें रायबरेली अमेठी भी मौजूद है। रायबरेली अमेठी दोनों ही रायबरेली गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है। फिरोज़ गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके इंदिरा गांधी और अब सोनिया गांधी बिल्कुल जो मौजूदा सांसद रही और अब राहुल गांधी इस सीट पर जो है वो उम्मीदवार है। और अगर हम अमेठी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मुकाबला होने जा रहा है गांधी परिवार के करीबी KL शर्मा से। और अगर दूसरे महत्वपूर्ण सीटों की हम बात करें तो कैसरगंज लोकसभा सीट जो कि बृजभूषण शरण सिंह की लोकसभा सीट है, उस सीट से उनके बेटे कर्णभूषण शरण सिंह को इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है। और मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनको पहली बार अपना वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पीयूष गोयल मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से, मुंबई उत्तर जो लोकसभा सीट है उस सीट से मौजूदा सांसद जो है वो गोपाल शेट्टी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनका काफ़ी नाम है उस इलाके में। और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि उस सीट पर जो है वो उनका जो वोट है वो ट्रांसफ़र होगा पीयूष गोयल के लिए। और अगर हम इस सीट की बात करें जहां मैं अभी मौजूद हूं तो ये है मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट। और मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट में शिवसेना और शिवसेना के बीच लड़ाई हो रही है। तो एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शिवसेना UBT, और दूसरी तरफ जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। तो ये आपको एक बात बता दें कि ये पहला बड़ा मुकाबला होने जा रहा है ये शिवसेना में फूट पड़ने के बाद। और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस शिवसेना का पलड़ा इस बार भारी होगा, क्योंकि इस सीट पर अगर मैं बताऊं तो एक तरफ अमोल कीर्तिकर उम्मीदवार है UBT की तरफ से, जिनके पिता इस समय शिंदे की शिवसेना में मौजूद है और 2 बार से सांसद है। और दूसरी तरफ जो है वो रविंद्र वायकर जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से उम्मीदवार प्रत्याशी है। और अगर रविंद्र वायकर की हम बात करें तो मार्च 2024 तक वो उद्धव की शिवसेना में मौजूद थे और मार्च में उन्होंने जो है वो शिंदे की शिवसेना में प्रवेश किया। और अभी कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन पर प्रचंड जो है वो दबाव होने की वजह से और एक तरीके से उनके पास 2 ही पर्याय रह गए थे, या तो जेल जाओ या फिर पार्टी बदलो। उसके बाद उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी दिया, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी हो गई। उसके बाद उन्होंने उसका स्पष्टीकरण ये दिया कि जब उनके ऊपर संकट आया ED का, तो ED का संकट आने के बाद उन्होंने जो है उद्धव ठाकरे के पास, अपने नेता के पास जब वो गए तो उनको उद्धव ठाकरे ने कहा तुम अपनी मुसीबत खुद संभालो। तो उनके पास फिर शिंदे के पास जब वो गए एकनाथ शिंदे के पास, तो एकनाथ शिंदे ने उनकी मुसीबत को सुना और उनके साथ वो खड़े हुए, ऐसा रविंद्र वायकर ने स्पष्टीकरण दिया है। आपको बता दें अमोल कीर्तिकर माफ़ कीजिएगा, अमोल कीर्तिकर और रविंद्र वायकर दोनों पर ED का जो है नोटिस है। अमोल कीर्तिकर की अगर बात करें तो अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी घोटाला, तथाकथित खिचड़ी घोटाले में उनका नाम है। और ये खिचड़ी घोटाला जो है ये कोविड के टाइम पे इसको कहा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था मजदूरों को खिचड़ी बांटने का, उस खिचड़ी कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो फर्जीवाड़ा किया गया है। और वही रविंद्र वायकर पर आरोप है कि 500 करोड़ रुपए का घोटाला उन्होंने किया। और अगर अमोल कीर्तिकर की बात करें तो उनको प्रत्याशी बनाने के कुछ ही घंटों बाद उनको ED का नोटिस आया। तो इस सीट पर भी बहुत मज़ा आने वाला है, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या किसका पलड़ा भारी होने वाला है। हमने कुछ लोगों से भी बात करने की इस सीट पर कोशिश की कि क्या मुद्दे हैं, और उन्होंने अभी जो वोट करके आए उनसे बात करने की हमने कोशिश की। चलिए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। मैडम, कैसा वोटिंग चल रहा है इस बूथ पे? यहाँ आज तो लोकशाही उत्सव है, तो हमारे सभी जो नागरिक हैं वो मोदी जी के लिए और हमारे देश के विकास के लिए सभी मतदान कर रहे हैं। और बहुत ही माहौल अच्छा है, क्योंकि सभी के मुख से यही आ रहा है कि जो राम लल्ला को लाए उसे हमें लाना है करके।
ये बूथ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा में शिवसेना वर्सेस शिवसेना होने जा रहा है और ये शायद पहली बार ऐसा बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा है? कोई बड़ा मुकाबला नहीं, कोई मुश्किल नहीं। सभी के नाम में सिर्फ मोदी जी है और प्राइम मिनिस्टर जो बनना है, जिसको हमारा देश हाथ में देना है, उनके लिए सभी वोटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे मेन ऐसे मुद्दे क्या क्या है नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट के अंदर में, मतलब किस मुद्दे पे लोग ज़्यादा वो है? ये देश के लिए कर रहे हैं, देश के मुद्दे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि देश जो आपने देखा होगा 2014 पहले का भारत और 2005 का भारत, जैसे कि नक्सलवादी खत्म हुआ है, आतंकवाद समाप्त हो गया है और अभी हमारी देश की सीमा सुरक्षित है, देश के नागरिक सुरक्षित है और क्या चाहिए। इस देश से परिवारवाद का समूल नाश करने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। सभी को इस मतदान प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए और परिवारवाद की जितनी गंदगी है, जो भी परिवारवाद वाले हैं, उनको सबको समूल उखाड़ के फेंकना चाहिए। जनता का शासन जनता के लिए सही मायनों में होना चाहिए और उसके लिए हमको मोदी जी, योगी जी और ऐसे लोगों का हाथ मजबूत करना होगा। ये समय है, अगर ये समय निकल गया तो इसके बाद फिर से ये वामपंथियों और ये जो देश के दुश्मनों के हाथ में फिर सत्ता चली जाएगी। फिर पता नहीं 20, 25, 50 साल लगेंगे, फिर कौन सा मोदी आएगा। इस समय जब मोदी आया हुआ है, उन्होंने एक तरह से अवतार लिया, हम तो उसको अवतारी पुरुष मानते हैं और इस देश को सही मामलों में फिर से उन्नति के शिखर पे पहुंचाने में ये बहुत अच्छा मौका है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि मतदान करें और देश को उन्नति के शिखर पे ले जाएं। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो नहीं चाहते कि मोदी जी जीते, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारा देश विकास करे, वो यही चाहते हैं बस गुलामी के तलवे चाटता रहे। तो बहुत अच्छा मौका और सारी शक्ति हमारे हाथ में है, ये हमको मौका बिल्कुल नहीं गंवाना है और देश को पूरे विश्व का सिरमौर बनाना है। जय श्री राम। सर किस मुद्दों पे इस सीट पे वोट पड़ रहा है? मुद्दा तो सिंपल है, कोई प्रोग्रेस की बात कर रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है और बाकी कोई लोग कोई फ्रीबीज डोल आउट कर रहे हैं। तो अपना दिमाग लगाओ, किसी के प्रभाव में मत आओ, अपना खुद का दिमाग लगाओ। बहुत आसान है समझना, जो अपने देश के हित की चीज़ है वो करो। बाकी तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि किसको वोट करना है। ये पर्टिकुलर लोकसभा इलेक्शन तो पीएम सिलेक्ट करने के लिए सेंटर पे, तो सेंटर पे कोई स्ट्रॉन्ग पीएम आए और स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी आए, वो समझ के आप वोट करें। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। जय श्री राम। वोट करके आप लोग आ रहे हैं, कैसा माहौल है? अंदर भीड़ है, कैसा है? अंदर भीड़ है, प्रोसेस स्लो है, वो प्रोसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत स्लो वोटिंग चल रही है। 3 बजे के बाद कोई अगर आएगा तो शायद वोट नहीं डाल पाएगा। मिनिमम 1.5 घंटा 2 घंटे का वेटिंग चालू है। ये इस सीट पे क्या मुद्दों पे हो रहा है वोट, मतलब किस मुद्दे पे ज़्यादा गर्मा गर्मी है? हर एक के अपने वोट हैं, हर एक के अपने मुद्दे हैं, बट अभी तो पूरा वोटर कंफ्यूज है कि कौन से किसको करना है। बट हाँ, मुद्दा तो वही है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई। आप कुछ कहेंगे? क्योंकि जॉब अगर मिलेगा तो इंसान कुछ करेगा ना। तो पैसा ही नहीं है उनके पास, जॉब ही नहीं है, तो वो कैसे खरीदेगा कोई चीज़ें। और जीएसटी तो एक हाई लेवल पे पहुंच चुका है, तो वो भी उसको भी कम होना चाहिए। तो ये सीट पे शिवसेना वर्सेस शिवसेना हो रहा है, तो कंफ्यूजन और उस चीज़ें का कुछ है क्या? नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि अमोल कीर्तिकर बहुत पॉपुलर है और यंगस्टर्स के बीच में भी और सबके बीच में बहुत काम किया उसने। तो अमोल कीर्तिकर का नाम ही काफ़ी है, उसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल भी यहाँ का बहुत अच्छा है। 9-10 बजे तक का यहाँ पे वोटिंग भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे क्राउड देखने को मिल रहा है। और सेकंड, ये अपना हक है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, जो घर पे बैठे हुए आप आइए, अपना वोट दीजिए, क्योंकि ये उत्सव का दिन है। धन्यवाद। और क्या मुद्दे हैं इस सीट पे लोकसभा में? लोकसभा में मीन्स अपने देश हित के लिए जो होता है वो उनको चुनने का अधिकार है, आपका सपना। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि आप फ्रीडम हो, अपना हक ले सकते हो। मुद्दे ऐसे है कि पूरा देश का मुद्दा है और जो ये मेरा विधानसभा, ये जो मेरा लोकसभा है उत्तर पश्चिम जिला करके, लोकसभा के सबसे जो उम्मीदवार है, जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनको वोट किया जाए और जो काम कर रहे हैं उनको वोट किया जाए, ना कि किसी को देखकर वोट किया जाए। जो काम कर रहा है उससे वोट दिया जाए
और मेरा जो जिसको मैंने दिया हूँ, मेरा मसाल चिन्ह है, मैंने मसाल चिन्ह को वोट दिया हूँ। और अमूल दादा कीर्तिकरी आएंगे यहाँ पर, और मसाल ही आएगा, और पूरे महाराष्ट्र में मसाला आएगा, और इसी की सरकार बनेगी। आप पहली बार वोट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। क्या इश्यूज, क्या सोच के क्या था मन में? बस ऐसे ही फर्स्ट टाइम था तो वोट देना था। तो दोस्तों हम आपको इस चुनाव से जुड़ी सभी खबरें देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा HW न्यूज़ नेटवर्क को। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.